उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। भारत में एक देश चुनाव का मुद्दा आजकल राजनीति के केंद्र में है। इसका मुख्य विचार यह है कि पूरे देश में लोकसभा और सभी राज्यों में विधानसभा के चुनाव के एक साथ ही कराया जाएगा। फिलहाल भारत में हर साल कई चुनाव होते रहते हैं, जिससे सरकारी खजाने पर बोझ पड़ता है और सुरक्षा बलों को बार बार तैनात करना पड़ता है। समर्थकों का कहना है कि अगर चुनाव एक साथ होंगे तो बार बार आचार संहिता लागू किया जाएगा। इससे विकास काम रुकने की वही परीक्षा तर्क है। इसके क्षेत्रीय मुद्दे पर दबाव दिया जाएगा और राष्ट्रीय पार्टियों को ज्यादा फायदा होगा। इससे ही संवादन में कई बड़े बदलाव करने का होगा, जिसके लिए केंद्र सरकार ने एक विशेष कमेटी भी बनाई थी। इस मुद्दे पर आम जनता की राय भी बढ़ी हुई है। सरकार का तर्क है कि इसके समय पैसा दोनों बचेगा, जबकि विरोध इसे लोकतंत्र के ढांचे खिलाफ बताते हैं। आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि यह सभी पार्टियां इस समस्या का पाती है। यह फैसला भारतीय राजनीति की पूरी दिशा में दशा बदल सकता है। भारतीय राजनीति में अब संगठन का दौर फिर से मजबूत होना दिख रहा है। कोई भी एक पार्टी अपने दम पर पूरे देश पर राज करने का बचाव छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है। दक्षिण भारत से लेकर उत्तर प्रदेश तक क्षेत्रीय पार्टियों का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि वे केंद्र सरकार बनाने का गिराने के निगमेयर की भूमिका निभा रहे हैं। विपक्ष दलों ने भी एकजुट होकर नया संगठन बनाया है ताकि वे सत्ताधारी पार्टी को कड़ी टक्कर दे सके। गठबंधन की राजनीति में सबसे बड़ी चुनौती सीटों का बंटवारा और अलग अलग विचारधारा के बीच तालमेल बिठाना होगा। कई बार निजी महत्वाकांक्षा की वजह से गठबंधन टूट भी जाते हैं। मतदाताओं के लिए भी एक पेचीदा स्थिति होती है, क्योंकि उन्हें राष्ट्रीय मुद्दों के स्थानीय समस्या के भी बीच करना पड़ता है। आने वाले चुनावों में गठबंधन की यह खींचातानी और दिलचस्प होने वाली है। क्या क्षेत्रीय दल अपनी पहचान बना पाएंगे? राष्ट्रीय पार्टियां उन्हें अपने अंदर संपादित कर रहे हैं, यह बड़ा सवाल है। अब चुनाव केवल रैलियां और भाषणों से नहीं बल्कि स्टाफ फोन और डेटा से जीते जाते हैं। हर बड़ी राजनीति पार्टी के पास अपनी एक आई सेल होती है जो दिन रात सोशल मीडिया पर नैरेटिव सेट करने का काम करती है। फेसबुक प्लेटफॉर्म और इंस्टाग्राम जरिए नेताओं से संदेश सीधा मतदाताओं की भेजी जा रही है। डेटा एलिमेशन की मदद के लिए अब पार्टियां जान लेती हैं कि किसी इलाके में कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा असरदार होगा। हालांकि इसका एक काला पक्ष भी है, फर्जी खबरें, न्यूज और डिफेक्ट वीडियो। चुनाव आयोग के लिए अब यह सबसे बड़ी चुनौती बन गई है कि वह कैसे निष्पक्ष चुनाव कराएंगे और नफरत भरे भाषणों को रोके। सोशल मीडिया ने आम जनता को भी अपनी बात रखने का पंच किया है, लेकिन इससे समाज की ध्रुवीकरण भी बढ़ा दिया है। अब वोटर को लुभाने के लिए विज्ञापनों का करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। राजनीति का कहना है कि डिजिटल अवतार परंपरा प्रचार के तरीकों को पीछे छोड़ रहा है। संसद और विधानसभा को महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून पास होना है। भारतीय राजनीति का एक ऐतिहासिक घटना के लंबी समय के अपडेट हैं। इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लागू होने के बाद राजनीति का चेहरा पूरी तरह बदल गया है। अब पंचायतों के बाद देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में भी महिलाओं की आवाज और उल्लंघन होगी। वर्तमान राजनीति में महिलाओं की संख्या काफी कम है और अक्सर उन्हें टिकट देने में कंजूसी बरती जाती है। इस कानून के आने से अब महिलाओं को केवल वोट बैंक नहीं समझ आएगा, बल्कि वे नीति निर्माण में भी मुख्य भूमिका निभाएंगी। हालांकि आलोचनाओं का कहना है कि इसे लागू होने पर अभी गणतंत्र दिवस परिश्रम जैसी बधाई है, फिर भी यह कदम ग्रामीण और शहरों दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को निर्भर के लिए प्रवृत्त करेगा। आने वाले सालों में हम देखेंगे कि महिला नेता शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर आधारित प्रभावशाली दंड में काम करेगी। यह बदलाव भारतीय लोकतंत्र को भी अधिक समावेशी और संतुलित बनाएगा। आज का युवा राजनीति को लेकर बहुत जागरूक है, लेकिन यह पुरानी घिसपैठी बातों को बजाय ठोस काम और रोजगार चाहता है।
राजनीति अब केवल जाति और धर्म के इधर उधर नहीं घूम सकती, क्योंकि युवा पीढ़ी शिक्षा, स्टार्टअप कल्चर और आर्थिक अवसरों की मांग कर रही है। छात्र राजनीति से निकलकर कई युवा नेता अब मुख्य धारा की राजनीति में अपनी जगह बना रहे हैं। सरकार के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती अब बेरोजगारी के मुद्दे पर हलचल कर रहा है, क्योंकि यही मुद्दा चुनावों में हार जीत का फैसला कर रहा है। रैलियों में अब डिजिटल स्क्रीन और ग्लोबल एक्सपोजर की बातें हो रही हैं। युवा अब नेताओं से सीधे सवाल पूछते हैं और सोशल मीडिया पर उन्हें जवाब देने का ठहराते हैं। इस पार्टी के पास युवाओं के लिए भविष्य का स्पष्ट विजन नहीं होगा, उसे ही युवा का समर्थन मिला है। राजनीति में इस बदलाव से नई और ताजा सोच का बढ़ावा मिल रहा है। यह देखना सुखद है कि अब डिग्री और काबिलियत को भी राजनीति में महत्व मिलेगा।